क्या आपने कभी सोचा है कि किसान अपनी फसलों को बिना बार बार पानी दिए और बिना रासायनिक खाद के कैसे उगाते हैं? इसका जवाब है मिट्टी मल्चिंग। आज हम जानेंगे कि यह तकनीक मिट्टी और फसलों के लिए कितनी फायदेमंद है और इसे हम अपनी जमीन पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मल्चिंग क्या है? मल्चिंग का मतलब है मिट्टी के ऊपर एक परत लगाना जो मिट्टी को बचाए रखे और उसे पौष्टिक बनाए। ये परत जैविक या अजैविक, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हो सकती है, जैसे पत्तियां, घास, लकड़ी की छाल या यहाँ तक कि प्लास्टिक भी। इसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी को सुरक्षित रखना और फसलों को उगाने के लिए बेहतर वातावरण बनाना है। मल्चिंग के दो मुख्य प्रकार होते हैं। जैविक मल्चिंग जैसे स्ट्रॉ, पत्तियां, घास और लकड़ी की छाल, जो समय के साथ मिट्टी में घुलकर उसे पोषक तत्व देते हैं। अजैविक मल्चिंग जैसे प्लास्टिक या रॉक, जो लंबे समय तक मिट्टी में नहीं घुलते लेकिन पानी की बचत करते हैं और खरपतवार को रोकते हैं। हर प्रकार का अपना महत्व है, लेकिन जैविक मल्चिंग मिट्टी की सेहत के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। अब बात करते हैं मल्चिंग के कुछ जबरदस्त फायदे। 1. पानी की बचत। मल्चिंग सबसे पहले पानी बचाने में मदद करती है। जब हम मिट्टी पर एक परत डालते हैं तो वह पानी के वाष्पीकरण को रोक देती है, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है। इससे गर्मी के मौसम में बार बार पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। 2. घास फूस और खरपतवार की रोकथाम। मल्चिंग खरपतवार को रोकने में भी मदद करती है। ये सूर्य की रोशनी को ब्लॉक करती है, जिससे खरपतवार के बीज अंकुरित नहीं हो पाते। इस तरह आपके पौधे आसानी से बढ़ते हैं और उन्हें खाद और पानी का बेहतर उपयोग मिलता है। 3. मिट्टी का तापमान नियंत्रित करना। मल्चिंग मिट्टी का तापमान नियंत्रित करती है। गर्मियों में यह मिट्टी को ठंडा रखती है और सर्दियों में इसे गर्म बनाए रखती है। इससे फसलों को हर मौसम में उपयुक्त तापमान मिलता है। 4. मिट्टी के कटाव को रोकना। मल्चिंग मिट्टी के कटाव को रोकती है। जब बारिश होती है तो बिना मल्चिंग वाली मिट्टी बह जाती है, लेकिन मल्चिंग से बारिश का पानी सोख लिया जाता है और मिट्टी सुरक्षित रहती है। 5. मिट्टी की उर्वरक क्षमता में वृद्धि। जैविक मल्च समय के साथ मिट्टी में कार्बन और पोषक तत्व जोड़ता है, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। इससे मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है और पौधों को बेहतर पोषण मिलता है। अब हम जानेंगे कि मल्चिंग कैसे करें। चयन। सही सामग्री चुनें। मिट्टी और जलवायु के अनुसार सही मल्च सामग्री चुनें। जैसे स्ट्रॉ और पत्तियां बागवानी के लिए अच्छी होती हैं, जबकि प्लास्टिक सब्जियों के लिए अच्छा है। 2-4 इंच की परत डालें। मल्च को मिट्टी पर 2 से 4 इंच मोटी परत में फैलाएं। इस परत को पौधों की जड़ों के पास अच्छे से रखें, लेकिन पौधों के तनों से छूने न दें, क्योंकि इससे सड़न हो सकती है। 3. पहले पानी दें। मल्च डालने से पहले मिट्टी को अच्छे से पानी दें। इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और मल्च का प्रभाव बढ़ता है। 4. समय समय पर पुनः डालें। जैविक मल्च धीरे धीरे सड़ता है, इसलिए आपको इसे कुछ महीनों में फिर से डालना होगा। आइए हम राजस्थान के एक किसान राम सिंह की कहानी सुनते हैं, जिन्होंने मल्चिंग को अपनाकर अपनी फसलें बेहतर बनाई। राम सिंह के पास 2 एकड़ खेत है, जहां उन्होंने गेहूं और सब्जियों की खेती शुरू की थी। लेकिन पानी की कमी और मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होने के कारण उन्हें फसलें उगाने में मुश्किल हो रही थी। फिर उन्होंने मल्चिंग का तरीका अपनाया। राम सिंह ने अपने खेतों में घास और स्ट्रॉ से मल्चिंग की और इसके परिणाम चमत्कारी थे। उन्होंने देखा कि पानी की खपत 40% कम हो गई, खरपतवार भी कम हो गए और फसलें भी पहले से ज्यादा हरी भरी और मजबूत हुईं। इसने न सिर्फ उनकी उपज बढ़ाई, बल्कि खेत की मिट्टी को भी सुरक्षित किया। तो अब आप जानते हैं कि मल्चिंग कितनी फायदेमंद है। यह आपके खेत की मिट्टी को संरक्षित रखता है, पानी बचाता है, खरपतवार से निपटता है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। अब इसे अपने खेतों में अपनाएं और देखें फर्क। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस तरह की मल्चिंग करते हैं या करना चाहते हैं।